जाग उठी तन्हाई दिल में, रात हुई तो तेरी याद भी आई दिल में, रात हुई तो। बहुत नाम मिल जाता है, पैसा भी बहुत मिलता है। कुछ फ़नून ऐसे होते हैं जिनको ज़िंदा रखने के लिए इंसान को कुछ कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। आप पाकिस्तान छोड़ दें, आप भारत की तरफ आ जाएं, ऐसे नहीं, ऐसा है कि मेरे उस्ताद इजाज़ हुसैन तवक्कल साहब हैं, मेरे उस्ताद के बेटे हैं, उनके इंडिया में काफ़ी शागिर्द हैं। उन लोगों ने जब मेरी आवाज़ सुनी, इजाज़ तवक्कल साहब के पास मेरी कुछ रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तानी हूँ, इस मिट्टी ने मुझे जो कुछ दिया है वो मुझे शायद मैं बाहर जाके तो फिर भी तो क्यों ना मैं अपने पाकिस्तान में रह के अपनी कौमियत अपने आप को मनवाऊँ। में अली अमजद चौधरी का सलाम कबूल कीजिए। हरफन मौला का नाम आपने सुना होगा। आज हम आपको हरफन मौला से ही मिलवाने जा रहे हैं। अच्छी कैलीग्राफी करते हैं, अच्छे गायक हैं, अच्छे शायर हैं, अच्छे कॉलम निगार हैं, अच्छे मुकर्रर हैं। मेरे साथ बैठे मुबारक अली साहिल एम.ए. साहिल के नाम से जिन्हें दुनिया जानती है। तो सबसे पहले मुबारक अली साहिल से गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम मुबारक अली साहिल। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे, बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का। ये बताएं कि आपको लोग मुबारक अली साहिल के नाम से कम और एम.ए. साहिल के नाम से ज़्यादा जानते हैं? असल में ये मेरा निक नेम है। एम.ए. साहिल जो है मेरा कलमी नाम भी है। मैंने पेंटिंग में भी यही इस्तेमाल किया और कैलीग्राफी में भी यही इस्तेमाल किया। म्यूज़िक में फिर मैंने कहा कि जब लोग मुझे जानते ही एम.ए. साहिल के नाम से, तो फिर क्यों ना इसी को प्रमोट किया जाए। इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? कैलीग्राफी कर लेते हैं, म्यूज़िक गायकी करते हैं, शायरी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कर कैसे लेते हैं? असल में हर चीज़ का एक मिजाज होता है। हर चीज़ अपना वक्त ख़ुद निकाल लेती है, ना कि मैं उनके लिए वक्त निकालूं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक मौला हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम लिखा। उसमें मैंने वो बैठ के मैं सोचता रहा, तो वो उसमें हज़रत अली का नाम लिखा, तो फिर वो मुझे ख़्याल आया कि यहाँ से हुसैन शुरू करना चाहिए, यहाँ से हसन शुरू करना चाहिए और यहाँ से हज़रत बीबी फ़ातिमा। तो ये एक मिजाज बन जाता है बंदे का। जिस काम को बंदा करना चाहता है वो बाज़ औक़ात नहीं भी होता, लेकिन जब वो ख़ुद ब खुद जो है मिजाज अपने आप को मतलब कि वो बन जाता है। ये भी कहते हैं कि जब कोई एक काम के अंदर माहिर होता है तो वो दूसरे के अंदर नहीं होता। आप सब में माहिर कैसे हो गए? ये अल्लाह तबारक व तआला की देन है। ये उसकी ख़ास कर्म नवाज़ी है कि मैंने जिस काम में भी आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उससे मुझे ज़्यादा नहीं तो मैक्सिमम मुझे 25% तो कामयाबी ज़रूर दी। क्लासिकल म्यूज़िक को ज़िंदा कैसे रखा? असल में मैं उस्ताद मुनीर हुसैन तवक्कल साहब, तवक्कल घराने के बहुत बड़ा नाम है। उनके बेटे आजकल इजाज़ तवक्कल साहब भी हैं। मैं उस्ताद मुनीर हुसैन तवक्कल साहब के पास ऐसे शौकिया बैठता था, तो वहाँ से मुझे सुर की लगन हुई। तो उन्होंने भी मुझ पे बहुत मेहनत की। उन्होंने कहा कि ये ज़रा थोड़ा सा समझने की सलाहियत रखते हैं, तो उन्होंने भी फिर बताना शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम पर मौजूद हूँ। कुछ हमें सुनाना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? इंशाअल्लाह जी, ज़रूर, क्यों नहीं। ये मेरी एक आदत है कि मैं तकरीबन गाया हुआ काम नहीं गाता। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे उस्ताद ने सिखाया है मैं उसमें से कुछ ना कुछ तरतीब दूँ। जैसे कैलीग्राफी मतलब कि क्रिएटिव माइंड हूँ, क्रिएशन करना चाहता हूँ। तो ये क्रिएशन में हमारे एक दोस्त हैं पाक ब्रिटिश आर्ट्स, उनके चेयरमैन थे, साबका चेयरमैन है जनाब डॉक्टर यूनुस अमीन शाह, फाउंडर भी हैं, वो बानी भी हैं वहाँ पे। तो उनकी एक गज़ल उन्होंने मुझे दी, तो मैंने उसकी कंपोजिशन की, जिसे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली है। तो मैं उनकी वो गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ। जाग उठी तन्हाई दिल में, रात हुई तो तेरी याद भी आई दिल में, रात हुई तो जाग उठी तन्हाई दिल में, रात हुई तो तेरी याद भी आई दिल में, रात हुई तो
ये भी आया कि भारत के जो मुख्तलिफ़ गुलकार हैं, भारत के मुख्तलिफ़ सिंगर्स हैं, वहाँ के बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं, उनकी तरफ से भी आपको ऑफ़र्स आई कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, आप भारत की तरफ आ जाएं, ऐसे ही? नहीं, ऐसा है कि ऐसा मेरे उस्ताद इजाज़ हुसैन तवक्कल साहब हैं, मेरे उस्ताद के बेटे हैं, उनके इंडिया में काफ़ी शागिर्द हैं। उन लोगों ने जब मेरी आवाज़ सुनी, इजाज़ तवक्कल साहब के पास मेरी कुछ रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी, तो वहाँ से उन्होंने, लेकिन चूँकि मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तानी हूँ, इस मिट्टी ने मुझे जो कुछ दिया है वो मुझे, शायद मैं बाहर जाके तो फिर भी मुहाजिर ही रहूँगा ना, तो क्यों ना मैं अपने पाकिस्तान में रह के अपनी कौमियत में अपने आप को मनवाऊँ। अच्छा, ये भी है कि जो पुरानी मौसीकी, क्लासिकल मौसीकी, कदरदान आज भी उसके हैं, नहीं हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं? तो उन्हीं लोगों के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं, वरना कल्चरल गाना जो है, जैसे हम इलाकाई म्यूज़िक में, उसमें बहुत नाम मिल जाता है, पैसा भी बहुत मिलता है, लेकिन कुछ फ़नून ऐसे होते हैं जिनको ज़िंदा रखने के लिए इंसान को कुछ कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। इसी तरह से चूँकि अब गज़ल गायकी में लोग बहुत कम होते जा रहे हैं, और अब जो मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली, परवेज़ मेहदी और जितने भी हमारे गज़ल गायक हैं, उनके बाद नज़र नहीं आ रहा कि कोई इस मतलब कि इसको ज़िंदा रखेगा, इस सन्फ़ को। अब एक हमारे मोहम्मद अली साहब हैं कराची में, वही इस चीज़ को अभी तक ज़िंदा रखे हुए हैं, और बहुत माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है। हमारे नाज़रीन कुछ और भी सुनना चाहते हैं आपसे। जी, मैं अपना एक सराइकी गीत, मेरा जो मुतहदा अरब अमारात में बहुत लोगों ने गाया, वो लिखा हुआ भी मेरा है, और उसको कंपोजिशन भी मैंने किया था, और 91 में पहली दफ़ा मैंने रेडियो बहावलपुर से रिकॉर्डिंग करवाई थी। ये रेडियो रिकॉर्डिंग है। पखियां दे घर बार नहीं होंदे, दुखियां दे गम खार नहीं होंदे, पखियां दे घर बार नहीं होंदे, दुखियां दे गम खार नहीं होंदे, पखियां दे। सामने आया ढोल नहीं आया, मैं मुठड़ी दे कोल नहीं आया। सामने आया ढोल नहीं आया, मैं मुठड़ी दे कोल नहीं आया। ईता सजना प्यार नहीं होंदे, दुखियां दे गम खार नहीं होंदे, पखियां दे। सुना आपने एम.ए. साहिल को, ये उस मौसीकी को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बका की जद्दोजहद कर रहे हैं कि जो मौसीकी हमारे आसपास, हमारे कानों के अंदर रस घोलती रही है, माजी करीब में, माजी बईद में। एम.ए. साहिल जैसे जो फ़नकार हैं, एम.ए. साहिल जैसे जो सिंगर्स हैं, मैं समझता पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा असासा है, जो आज भी उन कदीम रिवायात को ज़िंदा रखने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। लेकिन इनके कुछ शिकवे भी हैं, जो शिकवे शायद कभी ज़बान पे नहीं आते, लेकिन बहरहाल शिकवे भी ज़रूर हैं। और हुकूमत पाकिस्तान को, इसके अलावा हुकूमत पंजाब को, और उसके साथ साथ जो ऐसे तमाम लोग के जो इनके सताइश कर सकते हैं, उनके लिए एक यकीनी तौर पर एक बड़ा एक इम्तिहान भी है, और उसके साथ उनके ऊपर ज़िम्मेदारी भी है कि एम.ए. साहिल जैसे लोगों की कदर की जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।